सेट नंबर 11 एमसीक्यू प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होगा? देखो भैया डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें फॉर्मूला पूरा पूरा लिखा है। ए गुणा बी यानी पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी संख्या बी हो जाएगी, बराबर मासा गुणा लासा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। ठीक है, इस पर टिक लगा लेना आप। दूसरा क्वेश्चन है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का भागफल क्या होता है? एक परमेय संख्या को मैं मान ले रहा हूं 2, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या को मान ले रहा हूं √3। तो इसका भागफल क्या आएगा? भागफल का मतलब समझ गए? इसका भागफल अपरमेय ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम भाग देना चाहें तो √3 का परमीकरण कर दे रहे, √3 का गुणा √3 करेंगे कितना आएगा? 3। तब भी तो रूट बच गया। कोई भी भाग दे के कोई भी नंबर आएगा लेकिन उसके साथ ये अंडर संख्या आ रही है जो अपरमेय होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, m बराबर 5 और n बराबर m+7। ठीक, ये लिखा है। अब इसमें क्या मांग रहे हैं? इसमें मांग रहे हैं m² प्लस n² का मान बताओ। m का मान 5 और इसका मान, अब 5 + 7, m का मान कितना है? 5 + 7 कितने गए? 12। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग मालूम ना है, दोनों जोड़ो और ऐसे आएंगे 13। तुमने कहा बताई? तुमने टीप लाई पीछे से। ठीक ला, कर ले जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का एमसीक्यू, चौथा प्रश्न, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करके बताओ भैया। 3825 गुणनखंड करने हैं। संयम ये तो आप कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 से कहाँ चला जाएगा? गलती हो गई, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 से नहीं जा पाएगा, फिर 5 से जाएगा। 5 अट्टे 40 और 5 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। अब इनने पूछा क्या है? 3825 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में मेरे हिसाब से डी वाला सही है। 2 3 है, 2 5 है, 1 17 है। ओके, लो भाई, जिस क्वेश्चन की मुझे काफी टाइम से प्रतीक्षा थी वो आपके सामने उपलब्ध। प्रश्न नंबर है 5वां। लिखा है a1x b1y, a1x b1y प्लस c1 = 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 = अब इसमें देखो क्या लिखा है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। किसकी फॉर्म है ये? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये किसकी रेखा है? समपाती। यदि एक बीच में कटा हुआ हो तो वो रेखाएं समांतर होती हैं, और यार ये वाला कटा हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन समपाती की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठवां सवाल। ठीक है, संपाती हो या ये संपाती? संपाती किसी संख्या का 1/3, माना कोई संख्या x है, संख्या का 1/3 21 के बराबर है, तो 21 तिया
प्रश्न नंबर 7, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 है का एक मूल -2 है, एक मूल -2 है, तो इसमें रख दो x बराबर -2 रख दो, तो 2 का वर्ग, ठीक है, 4 - 4 माइनस पी, 4 से 4 कटऊ और 20 बराबर 0। ठीक है, अगला सवाल है 8वां। 8वां सवाल देखो, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का मान x बराबर 3 पर होगा, x बराबर 3। अब x बराबर 3 इसमें रखना है, इसमें रख दो और आंसर ले लो। ठीक है, ऐसे सरल सवाल की क्या कहें। 3 से 3 कटऊ, 2 गुणा 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, यानी एफ एक्स का मान 18 आंसर है। आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से रेखाओं का आ गया। यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। संगत युग्म किसके होते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म संगत होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, इसका मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लो क्वेश्चन नंबर 10, देखो ए ला, प्रश्न नंबर 10, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, इधर देखो ए बी और ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो दो भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोण बी बराबर कोण सी है कोई? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल है, अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। 5 के दो क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। क्वेश्चन नंबर 11, ले भाई लिखो लिखो, माना 5 के दो क्रमिक पूर्णांक क्रम से x, x प्लस 5 है। x, x प्लस 5 है। अब इनके गुणनफल हैं x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 300, एक्स स्क्वायर प्लस 5x 300, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया। तो इसमें करोगे 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 लगाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 20, ठीक है, एक्स प्लस 20 और एक्स माइनस 15, ये आ गया माइनस 20 और ये आ गया 15। तो 15 हो गया। तो 15 प्लस 5, इसकी दो क्रमिक हो जाए 15, 20। आंसर है डी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये 15 है, 15 यहाँ पे रखोगे, 15 प्लस 5 20 हो गया। ठीक है, आगे का सवाल। ठीक है, एक समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 है। एक समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 है। तो प्रथम दो पद कह रहे, तो प्रथम दो पद, पहला पद तो भैया 3 है माइनस का, और दूसरा पद है a प्लस डी बराबर 4। तो यहाँ पे -3 रख दो, तो d बराबर 4 प्लस 3 7 आ गया d का मान। अब ये कह रहे 21वां पद ज्ञात करो। क्या कह रहे? 21वां पद ज्ञात करो। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे?
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 21 रख दो भैया, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान -3 और ये कितना हो गया 20 और डी का मान 7। -3 और 7 दूनी 14, कितने बचे 137। 21वां पद 137 आ रहा भैया। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 किसमें 140 में से 3 घटा रहे हैं, तो इसमें मेरा तो 137 ही आ रहा, और तो 1 मिनट -3 ये हो गया, यही आएगा। ए की वैल्यू -3 है। इसमें लिखा है एक समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है, तो पहला पद -3 है और दूसरा पद a प्लस डी, यही आएगा 137 ही आएगा। इसमें गलत गलत छपा है, मुझे नहीं पता। प्रश्न नंबर 13 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी। देखो भैया, पास अगर होना है एक त्रिकोणमिति लगा लो, एक सांख्यिकी लगा लो, 2 चैप्टर अच्छे से लगा लो, बस तुम्हारे 30 नंबर से कम नहीं आएंगे। 30 से बीच की दूरी, √5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी करा रहे हम, मैं तो बहुत आराम से कराता हूँ। देखो भाई, प्रश्न नंबर 14। अब देखो 1 + tan² a की वैल्यू होती है sec² a और 1 + cot² a की वैल्यू होती है cosec² a। इसे याद कर लो अगर याद नहीं है तो। अब sec² 30 और cosec² 30, ये हो गई वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें sec 30 और cosec 30 का मान क्या होता है? sec 30 और cosec 30, sec 30 का होता है 2/√3, ठीक है, का वर्ग, और cosec 30 का होता है 2, ओनली 2। ये √3 है, 4/3/4/1, तो 4 3 × 4, 4 से 4 कट गया, 1/3 आएगा इसका आंसर। हाँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 लिखा है एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाले प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दें। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। देखो गोले का 4πr², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, r बराबर 2r कर दिया जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो 4πr को 2r कर दो तो 2r का वर्ग कितना हो गया? 4r²। तो इनने ये कहा है त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो r 2r हो जाएगी।
त्रिज्या को जब दुगुना करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली परसेंट की वृद्धि कितनी होगी। अब एक बार बताओ, r बराबर 2r किया तो यहाँ पे मैंने 2r रखा, 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग 4, मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। अब ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब यहाँ कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 4 गुना हो गया। यानी अगर हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 100% माने, इसमें ऑप्शन क्या है, तो 400 हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसमें ऑप्शन भी 400% आ रहा है। आंसर देख लो जरा।